केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी करा दिया है। अब सभी प्रत्याशी जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने केदारनाथ में टिकट का फॉर्मूला पूरी तरह से बदला है। दरअसल उत्तराखंड में ज्यादातर उपचुनाव सिटिंग विधायकों के निधन से सीट खाली हो जाने की वजह से हुए। खास बात यह है कि अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि दिवंगत विधायक के परिजनों को ही टिकट मिला है, यानी सिंपैथी कार्ड का बखूबी इस्तेमाल किया जाता रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दिवंगत विधायक के परिवार के सदस्य को ही टिकट देने में जीत पक्की समझती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जनता सहानुभूति वोट आसानी से दे देती है। अब तक हुए चुनाव में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। पार्टी ने परिवार के जिस सदस्य को चुनावी मैदान में उतारा है, वहां की जनता ने दिवंगत विधायक के परिवार को ही दोबारा विधानसभा में भेजा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि टिकट देने का फॉर्मूला ही बदल डाला। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किसको ज्यादा वोट देते हैं। हालांकि अभी पार्टियां केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं को लुभाने में लगी है। ऐसे में अगर वोटरों की बात करें तो केदारनाथ विधानसभा में वोटरों का ग्राफ कुछ इस तरह से है। कुल 90,540 मतदाता है, जिसमें 44,765 पुरुष मतदाता और 45,775 महिला मतदाता शामिल है। 2,949 सर्विस वोटर हैं, जिनमें 2,921 पुरुष मतदाता और 28 महिला मतदाता शामिल हैं। 1,092 दिव्यांग मतदाता हैं। 85 साल से अधिक उम्र के 641 मतदाता हैं। इसके साथ ही 18 से 19 उम्र के कुल 2,441 मतदाता हैं। दरअसल शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा सीट पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत को बीजेपी पहले की परिपाटी की तरह ही टिकट दे सकती है, लेकिन कई दिनों के मंथन के बाद बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बीजेपी ने ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है और इसी के साथ बीजेपी ने दिवंगत विधायक के परिजन को ही टिकट देने की परंपरा को भी तोड़ दिया है। अब ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार, यह देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।